नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के शेयर्स के बारे में बता दूं और आरईसी लिमिटेड्स, और उसके पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको मैं एक आईपीओ के बारे में बताऊंगा, हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में, जो कि रिसेंटली ओपन होने वाला है। उसमें ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रही है और आगे उसके क्या वैल्यूएशंस हो सकते हैं, उसके हिसाब से भी हम देखेंगे। और उसके स्टॉक्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन सब देखेंगे, कहाँ से क्या है और कितना पैसा जुटा रही है, कब उसका आईपीओ ओपन होगा, कब क्लोज होगा, कब लिस्टिंग्स होगी, कब रिफंड्स होगा और कब उसका अलॉटमेंट होगा, ये सब हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आज के स्टॉक्स के बारे में बता दूं कि आज का स्टॉक्स जो आपके लिए लेकर आया हूं, चाहे रिटर्न्स हो चाहे डिविडेंड हो, दोनों के मामले में आपको उसमें अच्छा ही बेनिफिट होगा। आरईसी लिमिटेड है और मनी कंट्रोल पर आया हूं, और मनी कंट्रोल पर आकर हम स्टॉक्स के बारे में सबसे पहले टेक्निकल रेटिंग्स पर जाएंगे और वहां पर हम इसके ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे। आज का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस रहा है 109.95, और वहीं हाई बनाया था 111.65 का, और लो देखे तो 109 का आपको लो देखने को मिलेगा। नीचे की ओर आते हैं टेक्निकल सेटिंग्स पर, और टेक्निकल सेटिंग्स पर देखें तो डेली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें न्यूट्रल ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और वहीं वीकली बेसिस पर जाएं तो वीकली बेसिस पर इस स्टॉक्स में हमें जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वीकली बेसिस पर हमें न्यूट्रल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं मंथली बेसिस पर जाएं और मंथली बेसिस पर देखें तो बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, इसके टेक्निकल्स और मूविंग एवरेज पर जाएंगे, और मूविंग एवरेज पर देखें तो 5 डेज का मूविंग एवरेज आप देखेंगे तो 1110.45, 10 डेज का मूविंग एवरेज 111.09, 20 डेज का मूविंग एवरेज 1110.68 और 50 डेज का मूविंग एवरेज 107। वहीं 100 डेज का मूविंग एवरेज देखिए तो 101.75 और 200 डेज का डीएमए 1114.30, 114.30। 200 डेज के डीवीएमए को आप एक बार नोट करके रखिए, जब ऑप्शन चेंज बनाएंगे तब एक बार फिर से हम स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 20 डेज के अबोव ट्रेड कर रहा है, 20, 50 डेज और 100 डेज के अबोव स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। आगे की ओर आएंगे और टिकट स्ट्रेस पर मैं आपको लेकर आऊंगा, और इसके बारे में हम रिटर्न्स के बारे में देखेंगे कि स्टॉक्स हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर। टिका स्टेप्स लेकर आया हूँ, और इस पर हम देखेंगे वन वीक में, अगर देखें इस स्टॉक्स हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है, तो 1 वीक में आप देखेंगे 0.94 का नेगेटिव परसेंट हमें रिटर्न्स दिया है इसने। वहीं 1 मंथ के बारे में तो बात करें तो 1 मंथ में इस स्टॉक्स ने हमें 10.27 का रिटर्न दिया है, बेटर देन एफडी। एफडी से अच्छा खासा रिटर्न है। और अगर मैं आगे जाके आप डिविडेंड्स के बारे में बात करूंगा तो डिविडेंड्स में भी आप देखेंगे तो एफडी से अच्छा खासा आपको इसमें डिविडेंड मिल रहा है। इट मीन्स दैट अगर स्टॉक्स को आप होल्ड करके भी रखते हैं लॉन्ग टर्म्स पर्पज के हिसाब से, तो भी आप स्टॉक्स में अच्छा खासा डिविडेंड अर्न कर सकते हैं, बेटर देन एफडी। एफडी से ज़्यादा आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा ले सकते हैं प्रॉफिट का। वहीं ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर स्टॉक्स ने हमें नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किए 22.89% से। इस दौरान इसका हाई रहा है 156.5 का और लो रहा है 78.50 पर। मार्केट प्राइस जो चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस, वो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर चल रहा है। रिटर्न्स ऑन एफडी, एफडी के बारे में बात करूँ तो मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि एफडी से आपको पहला और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देगा ये स्टॉक्स, जब आप इसके डिविडेंड्स के बारे में देखेंगे। तो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, स्टॉक अभी ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, तो स्टॉक्स में आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्या लेवल्स होंगे स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट करने के, वो भी हम देखेंगे। वॉलेटिलिटी इसके बारे में बात करूं तो लो रिस्क है, स्टॉक्स में 1.4x वॉलेटाइल रहता है एज निफ्टी, एज कम्पेयर टू निफ्टी। और वहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है स्टॉक्स का 21,714 करोड़ का है। और स्टॉक्स की रैंक्स अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स की रैंक्स आपको मिलेगी 130 के रैंक पर। आगे क्यों रहेंगे स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स के बाद फोरकास्ट के बारे में देखिए, कितने एनालिस्ट इस स्टॉक्स को फोरकास्ट करते हैं अपने रिपोर्ट्स में। तो यहाँ पर 2 एनालिस्ट की रिपोर्ट है, और 2 एनालिस्ट 100% इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल्स के बारे में आते हैं, और फाइनेंशियल्स के बारे में देखें इस स्टॉक्स में हमें रेवेन्यू ग्रोथ, मार्केट शेयर्स और टोटल रेवेन्यू के बारे में, हमें नेट इनकम्स के बारे में कितना ग्रोथ देखने को मिला है। ओवर द लास्ट 5 ईयर्स के बारे में बात करूँ तो ओवर द लास्ट 5 ईयर जो ईयरली रेट है 7.87% का, और इंडस्ट्रीज का आप देखेंगे एवरेज 15.63%। ऑलमोस्ट 8% के अराउंड हमारा रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो डाउन रहा है। नेगेटिव पॉइंट्स हमारे लिए। वहीं मार्केट शेयर्स के बारे में बात करूँ तो मार्केट शेयर्स भी यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। आरईसी लिमिटेड का 33.91% से 23.96%, ऑलमोस्ट 10% हमने अपना मार्केट शेयर जो है रिड्यूस किया है। सेकंड हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट्स। थर्ड नेगेटिव पॉइंट्स अगर आप देखें नेट इनकम्स के बारे में, तो नेट इनकम हैज ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ नेगेटिव 1.43% वर्सेज इंडस्ट्रीज का एवरेज दिखे तो 1.64%। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हमारे 2% के अराउंड जो है वो नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। तीनों जगह हमें नेगेटिव थॉट देखने को मिले हैं। वहीं अगर आप बैलेंस शीट्स पर जाएं और बैलेंस शीट्स पर इसके डेब्ट इक्विटी रेशोज और करंट रेशोज के बारे में अगर हम देखें तो वो भी हम देखेंगे। और कैश फ्लोज के बारे में अगर देखें तो कैश फ्लोज स्टॉक्स में हमें कितना था एज कम्पेयर टू अदर, और 2019 के फिगर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इसके बारे में हम फर्दर आगे की ओर देखेंगे स्टॉक्स में हमें कहाँ देखने को मिलेगा। पीएस के बारे में बता दूं आपको, यहाँ पर वैल्यूएशंस के बारे में अगर हम देखें स्टॉक्स के, तो वैल्यूएशंस एज कम्पेयर टू अदर्स इस स्टॉक्स के क्या वैल्यूएशंस बनते हैं, और यहीं पर मैं आपसे डिविडेंड के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि स्टॉक्स में कितने डिविडेंड हैं।
तो आरईसी लिमिटेड का पी रेशो अगर आप देखेंगे तो 4.36% के आसपास आपको पी रेशोस मिलेगा। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो तो 0.62% के अराउंड, मतलब करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो बुक वैल्यू से भी अभी कम पे चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.62%। वहीं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 3.42% पी रेशो चल रहा है। वहीं पीबी रेशो 0.38, ऑलमोस्ट बहुत सस्ता स्टॉक है और अच्छा खासा स्टॉक है। वहीं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 4.35 और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 0.67। रेल विकास निगम लिमिटेड 5.8 और पीबी रेशो 0.99 के अराउंड। अब डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करूँ तो डिविडेंड यील्ड अगर आप हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 10.27% के अराउंड आपको मिलेगा। वहीं आरईसी लिमिटेड में अगर आप देखेंगे 10% के अराउंड आपको डिविडेंड मिलेगा। फेस वैल्यू इस स्टॉक्स की 10 रुपये है। अगर आप इस स्टॉक से 100 शेयर्स खरीदते हैं और 10 रुपये का फेस वैल्यू है तो 1000 रुपीज होता है और उसका 10% के अराउंड आपको 100 रुपीज़ डिविडेंड मिलेगा। जितना ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे उसका 10% करिए फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके तो आपको डिविडेंड उतना मिलेगा स्टॉक्स में। अच्छा मूवमेंट दे सकता है विद इन द ईयर और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से स्टॉक्स में आपको शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रिक्टली मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। ना ही मैं डेरिवेटिव्स में कोई कॉल्स देता हूँ, ना ही ऑप्शंस में आपको टारगेट्स प्रोवाइड कर दूंगा। वैल्यूएशंस के बाद हम टेक्निकल सेटिंग पर जाएंगे और स्टॉक्स के वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करें तो आरईसी का वॉलेटिलिटीज आप देखेंगे 47.22%, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 52.1% और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट 52.90, रेल विकास निगम लिमिटेड 55.87। वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करूँ तो लो वॉलेटाइल स्टॉक्स है 47.22% का वॉलेटिलिटी रहता है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। आगे की ओर आएंगे स्टॉक्स में और देखेंगे होल्डिंग्स के बारे में। प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स और एफआईएस ने अपनी होल्डिंग्स को क्या करके रखा हुआ है। लास्ट 6 मंथ और 3 मंथ्स के बारे में बात करूँ तो प्रमोटर्स हो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो या है एफआईआर हो, इन्होंने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स स्टे कांस्टेंट, एफआईआईस कांस्टेंट, लास्ट 3 मंथ्स तीनों ने अपनी होल्डिंग्स को कांस्टेंट करके रखा हुआ है। वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। मैं हैप्पीएस्ट माइंडसेट के बारे में एक बार फिर से आपको बता दूं कि हैप्पीएस्ट माइंडसेट के आईपीओ के बारे में बताऊंगा, जहां पर आप देख सकते हैं अगर इनिशियल लेवल पर आपको अच्छा खासा अगर रिटर्न्स मिलता है तब उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और क्या उस स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स अब हम एनएससी की वेबसाइट्स पर जाएंगे और एनएससी की वेबसाइट पर लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लोजिंग प्राइस, एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 109.95 और वहीं फेस वैल्यूज के बारे में बात करूँ, फेस वैल्यू 10 रुपये का स्टॉक्स का। डिविडेंड के हिसाब से और डिविडेंड के लिहाज से स्टॉक्स आप देखेंगे तो बेहतर स्टॉक्स है आपके लिए। और वहीं इसका हाईस देखिए 52 का हाई 156.250 का 10 फरवरी 2020 को बनाया था। वहीं लो देखिए तो 78.75 का 26 मार्च 2020 को बनाया था। सिक्योरिटी वाइज पोजीशंस, डिलीवरी पोजीशंस देखें तो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ था इस स्टॉक से 1,02,31,314 का टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ था और जिसका 1/4 हिस्सा जो गया है वो डिलीवरी डिटीज में गया है। तो 28,17,660 की क्वांटिटी जो है वो डिलीवरेबल्स गई थी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखूँ तो 27.54% परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक्स में जो है पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, तभी स्टॉक्स में आपको इतनी ज़्यादा डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिल रही है। ऑप्शन चेंज पर आऊँगा और ऑप्शन चेंज पर आने से पहले मैं आपसे एक डिस्क्लोजर देना जरूर चाहूँगा कि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करने की संभावनाएं और ओपिनियंस प्रोवाइड करता हूँ। किसी भी बेसिस पर आप यहाँ पर ऑप्शन चेन में ट्रेड ना करें। स्टॉक ऑप्शन हो चाहे डेरिवेटिव्स हो, आप उसमें ट्रेड ना करें। मैं यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसी भी बेसिस पर ना करें। स्ट्रिक्टली करता हूँ, स्ट्रिक्टली कहता हूँ कि यहाँ पर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड ना करें। 24 सितंबर की एक्सपायरी के बारे में लेकर आया हूँ और 24 एक्सपायरी से हम स्टॉक्स के आगे की और प्रोडिक्शंस करेंगे। आरईसी लिमिटेड का है 1110.50 और 1110 पर हमारा एट द मनी रहेगा। 1110 के प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा और यहाँ पर सबसे पहले कॉल ऑप्शंस के माध्यम से हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शंस के माध्यम से हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 110 के प्राइस पर देखें तो 110 के प्राइस पर आप देखेंगे 12,72,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,38,000 का बना हुआ है। 110 के लेवल को अगर ये सस्टेन्स करता है और टिकता है यहाँ पर 1 घंटा या फिर 1 घंटे से ऊपर या फिर थोड़ा टाइम अगर टिकता है तो स्टॉक्स आपको फर्दर के और मूवमेंट प्रोवाइड करेगा और आपको 115 तक के टारगेट्स विद इन द डे देखने को मिल सकते हैं। तो 115 तक के टारगेट्स अगर आप देखते हैं तो 90,26,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 72,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको बना हुआ है। करंट मार्केट में 110 चल रहा है, इसलिए मैंने कहा कि अगर सस्टेन करता है तो 115 तक के आपको टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं विद इन अ डे। वहीं शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से अगर आपको प्रोवाइड करना हो तो 120 के प्राइस पर अगर आप जाएंगे तो शॉर्ट टर्म्स विद इन द मंथ या 1.5 मंथ में आपको ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे 120 के हिसाब से। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखिए 13,26,000 का स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,14,000 का आपको देखने को मिल रहा है। और नीचे की ओर आएंगे फर्दर शॉर्ट टर्म्स के पीरियड के हिसाब से देखें 3 मंथ्स और फर्दर लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से भी मैं आपको टारगेट्स दूंगा। तो शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से आप देखें 10,80,000 का आपको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 42,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। नियर द शॉर्ट टर्म्स 3 to 6 मंथ के अराउंड अगर आप देखें स्टॉक से 130 के प्राइस आपको देखने को मिलेंगे।
ऑलमोस्ट फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको 30% के अराउंड आपको यहाँ पर रिटर्न्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ अगर स्टॉक्स में अगर आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है तो। वहीं नीचे की ओर जाते हैं और नीचे की ओर देखते हैं पुट ऑप्शंस पर स्टॉक्स अगर गिरता है तो कहाँ पर सपोर्ट लेगा। तो पहला सपोर्ट अगर आपको देखें, सबसे पहला सपोर्ट आपको 110 के प्राइस पर ही मिलेगा। 11,34,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 5,82,000 का बना हुआ है। नीचे की ओर आएंगे और नीचे की ओर अगर देखें तो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट जहाँ पर मिल रहा है और स्ट्रॉन्गली सपोर्ट आपको 100 के प्राइस पर मिल रहा है। यहीं पर मैंने आपसे कहा था 200 डेज का अगर डीएमए पे जाएंगे तो 200 डेज का डीएमए भी आपको 107 और 100 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वहीं यही हमारा स्टॉप लॉस भी रहेगा, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस इसको फॉलो करके चलें क्योंकि इसके नीचे आपको फिर कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। स्टॉक कितना नीचे गिरता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, स्टॉक लगातार गिरता जाएगा और 100 के प्राइस पर अगर सपोर्ट ले लेता है तो स्टॉक्स वापस अपसाइड की ओर ट्रेंड देखने को मिलेंगे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर नेगेटिव और ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें 11,58,000 के यहाँ पर हाईली ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो सेकंड सपोर्ट मिल रहा है आपको 110 के प्राइस पर ही मिल रहा है। ऊपर की ओर आते हैं, ऊपर की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको नहीं मिलेगा सपोर्ट्स, यहाँ पर कुछ भी सपोर्ट्स नहीं है। यहाँ पर आप रेजिस्टेंस देखें तो 115 को क्रॉस करता है तो 120 तक जा सकता है और 120 के बाद सीधे आपको 130 के प्राइस पर आपको देखने को मिलेगा स्टॉक्स। इन द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से बताऊँ तो आपको स्टॉक्स अगर 3 to 5 ईयर्स के हिसाब से अगर इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखते हैं तो स्टॉक्स आपको 150 से 200 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 3 to 5 ईयर्स अभी भी मैं कह रहा हूँ आपसे 150 to 200 तक के टारगेट्स मिलते हैं। अगर आपको स्टॉक्स में विद इन अ डे इंट्राडे बेसिस पर 5% या 8% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है तो आप स्टॉक से एग्जिट करके फिर से फ्रेश पोजीशंस क्रिएट करें और अच्छी जगह से प्रॉफिट पर जाएं। आगे की ओर आऊँगा स्टॉक्स में और अब हम हैप्पीएस्ट माइंडसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हैप्पीएस्ट माइंडसेट्स का आईपीओ कैसा रहेगा और हैप्पीएस्ट माइंड्स का डब्बा बाजार में क्या भाव चल रहा है वो भी हम देखेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में आते हैं और हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में ग्रे मार्केट के बारे में मैं आपसे डायरेक्टली बताऊंगा। कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। ये जरूर बता सकता हूँ आपको कि कंपनी जो है वो डिजिटल मार्केट्स पर अपना फोकस करती है और ज़्यादा से ज़्यादा 97% के अराउंड जो रेवेन्यू आता है इस कंपनी का डिजिटल मार्केट के थ्रू ही आता है। हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में बता रहा हूँ और गोइंग टू हिट 7 सितंबर को ओपन होने वाला है आईपीओ। कंपनी ने फाइल कर दिया है सेबी को आईपीओ को 7202 करोड़ के अराउंड अप्रॉक्सीमेट्स करोड़ जो है वो आईपीओ के दौरान ये अपनी फंडिंग्स को लेकर आएंगे। After the IPO decided, we might have another good sessions in the primary market IPO. The company has IT companies जो कि मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि IT कंपनीज हैं और अशोक जी जो हैं यहाँ पर जिन्होंने माइंट्रीज को भी फाउंड किया था और माइंट्रीज को बाद में टेक ओवर कर दिया था एलएनटी ने, वही इस कंपनीज को यहाँ पर भी देख रहे हैं। आगे की ओर आते हैं और स्टॉक्स के डब्बा बाजार के भाव के बारे में बात कर रहा हूँ। तो डब्बा बाजार के भाव में आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो अगर आप देखते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज का एज ऑन डे टुडे इज 108 और 1111। इसका ये मतलब है फ्रेंड्स, अगर ये प्राइस जो भी चल रहा है मार्केट प्राइस आईपीओ के जो प्राइस पर प्राइस बैंड है उस प्राइस बैंड से अबव प्राइस ये है 108 का और 1111 का। कल का भाव देखेंगे तो कल के भाव में इसमें 115 से 120 के आसपास इसमें भाव देखने को मिलेंगे और सब्जेक्ट टू सौदा अगर एक लॉट अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आपको 7,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट होने को मिल रहा है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर मैं बता रहा हूँ तो। रोज इसके प्राइसेस चेंज होते हैं और रोज इस प्राइस पर यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक्स के बारे में बताऊँ तो स्टॉक्स का आईपीओ ओपन होगा 7 सितंबर 2020 को और एंड होगा इसका 9 सितंबर 2020 को। फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो 702 करोड़ की फंडिंग यहाँ से करेंगे और वहीं फेस वैल्यूज के बारे में बात करूँ तो फेस वैल्यूज यहाँ पर आपको ₹2 पर इक्विटी शेयर देखने को मिलेगा। प्राइस बैंड के बारे में बात करूँ तो प्राइस बैंड यहाँ पर रहेगा 165 टू 167 पर शेयर्स का। स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 167 के प्राइस बैंड को आप लगाइए और 167 के प्राइस पर अगर आप लगाते हैं और आपको लॉट मिलता है 90 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा स्टॉक्स में और वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लिस्टिंग होगी इसकी बीएसई एनएसई पर और रिटेल्स पोर्शन जो है वो 35% का है। टोटल इक्विटी शेयर जो यहाँ पर इशू किए जाएंगे 4,22,90,091 के शेयर्स यहाँ पर इशू किए जाएंगे। लॉट साइज के बारे में डिस्कस करूँ तो लॉट साइज यहाँ पर रहेगा मिनिमम 90 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा और मैक्सिमम के बारे में बात करूँ तो मैक्सिमम आपको 11,1170 शेयर्स का आपको मिलेगा। इट मीन्स दैट 13 लॉट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे मैक्सिमम और मिनिमम आपको एक लॉट 90 शेयर्स का। मिनिमम अमाउंट अगर आप बिडिंग करते हैं तो 14,940 या पर प्राइस बैंड के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है और वहीं मैक्सिमम अमाउंट देखें तो 1,94,220 के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना होगा, तब जाके आप इसमें अच्छा खासा मूवमेंट्स करते हैं। अगर एक लॉट्स खरीदते हैं यहाँ पर और ऊपर के हिसाब से अगर स्टॉक्स अगर लिस्टिंग होती है उसकी तो उस हिसाब से आपको 7,000 का प्रॉफिट हो जाएगा 90 शेयर्स पर ऑल ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग। तो कब होगा इसका वो भी हम देखते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट्स 14 सितंबर को इसमें अलॉटमेंट्स आएगा और 15 सितंबर को जिनके अलॉटमेंट्स नहीं मिले उनको रिफंड किया जाएगा और 15 सितंबर को जिनके अलॉटमेंट हो चुके हैं उन्हें अपने अकाउंट्स में शेयर्स डीमेट में क्रेडिट दिख जाएंगे और लिस्टिंग डेट जो रहेगी स्टॉक्स की वो 17 सितंबर रहेंगी।
जब तक आते आते स्टॉक्स में प्रीमियम्स और गिर सकता है या और बढ़ सकता है, ये भी हमें देखने को मिलेगा स्टॉक्स के आईपीओ के ओपन होने पर। स्टॉक्स में फर्दर आगे की ओर आएंगे और देखेंगे। और अब कंपनी के चेयरमैन के इस बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, अशोक सुट्टा जी। और उसके बाद मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या है इनके बारे में। अशोक सुट्टा जी के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो अशोक सुट्टा जी जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे एपीएस माइंड टेक्नोलॉजीज के। और इन्होंने इंडियन आईटी इंटरप्रेनर्स रहे हैं जिन्होंने सर्व किया है मोर देन 30 ईयर्स इन आईटी इंडस्ट्रीज। ही इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर एंड द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड को फाउंडर ऑफ एपीएस माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बॉर्न हुआ है इनका। और उसके बाद हम देखें फाउंडर जो है इन्होंने माइंट्रीज को फाउंडेड किया था, जिसके बाद मैंने आपसे कहा कि एल ने माइंट्रीज को टेक ओवर कर लिया था बाद में अच्छे खासे प्राइस पर। और इस कारण अशोक सुट्टा जी के कारण इस हैप्पीएस्ट माइंड्स को भी अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 97% के अराउंड हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू जो आता है वो डिटेल से आता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे एंड अ प्रॉफिटेबल डे फॉर अ मंडे। थैंक यू।